नमस्कार। मैं आज आपको नाखून के ऊपर बताऊंगा। सामुद्रिक शास्त्र में जो हस्तरेखा का शास्त्र है उसमें नाखून के बारे में भी बताया गया है कि नाखून से हम पहचान सकते हैं व्यक्ति का स्वभाव, उसका चाल चलन, बीमारी के बारे में। ये सब हम जान सकते हैं, उसके चरित्र के बारे में। तो नाखून कई प्रकार के होते हैं, तो ये शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों में जो लिखा है उसी के अनुरूप मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आप भी जान सकते हैं अपने नाखूनों को देख करके उनके बारे में कि ये कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। कोई भी जान सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाखून कितने प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया है कि नाखून जो है 39 प्रकार के बताए गए हैं नाखून। अब उनके अलग अलग नाम इस प्रकार से हैं। पहला रक्त वर्ण, दूसरा ताम्र वर्ण, तीसरा प्रबाल वर्ण, चौथा वीर बहुटी वर्ण, पांचवा श्वेत वर्ण, छठा पीत वर्ण, सातवां हरित वर्ण, आठवां नील वर्ण, नौवां कृष्ण वर्ण, दसवां तृष यानी भूसे जैसे वर्ण का, 11वां तपर्ण, 12वां दीर्घ, 13वां सूक्ष्म, 14वां परलंब, 15वां तीक्ष्ण, 16वां चतुष्कोण, 17वां वर्तुलाकार, 18वां स्निग्ध, 19 रूक्ष, 20वां निस्तेज, 21 कार्तिहीन, 22वां निर्मल, 23वां कच्छप पृष्ठ वर्त उन्नत यानी कछुए की जो पीठ होती है उस प्रकार से, 24वां टेढ़े, 25वां फटे हुए, 26 शिथिल, 27 पतले, 28वां चौड़े, 29 कांच जैसे चमकदार, 30वां स्थूल, 31वां चपटे, 32 सीपाकृति, 33वां नीचे दबे हुए, 34वां लोपाकृति, 35वां सफेद बिंदु युक्त, 36वां आगुंतुक श्वेत बिंदु युक्त और 37वां पुष्प युक्त, 38 सुंदर, 39वां मिश्रित लक्षणों वाले। ये 39 प्रकार के बताए गए हैं। और इनके बारे में मैं बताऊंगा कि विभिन्न प्रकार के नखों के बारे में भी जो बताया गया है वो इस प्रकार से है। बड़े, टेढ़े, रूखे, श्वेत वर्ण, मूल में चकोर तथा दबे हुए सिर वाले, निस्तेज, कांतिहीन नखों वाला जो जातक है, कांतिहीन नखों वाला जो जातक है वह धनहीन और सुखहीन होता है। जिसके नखों के ऊपर बिखरे हुए फूलों की भांति सफेद रंग के दाग हो तो वो जातक जो है सदाचारहीन होता है, वो सदाचार नहीं होता। श्वेत रंग के नखों वाला श्रम जीवित होता है। भूसे के रंग वाला एवं विवर्ण नखों वाला परावलंबी होता है। चपटे और कटे नखों वाला धनहीन होता है। काले नखों वाला महापापी होता है। लाल नखों वाला भूस्वामी, टेढ़े नखों वाला दुष्ट, पीले नखों वाला दुराचारी, काले नखों वाला रोगी, ताम्र वर्णों वाला धनी, वीर बहुटी के रंग जैसे नखों वाला राजा। वीर बहुटी एक छोटा सा उसको कीड़ा टाइप का होता है वीर बहुटी, वो थोड़ा सा उसको वीर बहुटी कहते हैं। उसको आयुर्वेद में भी इस्तेमाल करते हैं दवा में। वीर बहुटी के रंग जैसे नखों वाला राजा
और मूंगे के रंग जैसे नखों वाला नृपतुल्य, मूंगा जो अंगूठी में नख पहनते हैं उसके रंग वाला, कांच के जैसे रंग वाला तेजस्वी, शिथिल नखों वाला दरिद्री, मोटे और सूप जैसे तथा लंबे नखों वाला निर्धन रहता है, और वर्तुलाकार और कछुए की पीठ जैसे उन्नत, चिकने, पानीदार एवं चौड़े एवं उंगली के आधे पर्व की लंबाई के नख वाले नृपतुल्य या तथा सुखी होते हैं, यानी कि राजा के समान सुखी होते हैं ऐसे। तो स्त्रियों के हाथ में ऐसे नखून हो तो परम शुभ माना जाता है, जैसे वो राजा तुल्य बताया गया है। नीचे दबा हुआ और सीप जैसे नखों वाला दरिद्री, सफेद बिंदु युक्त नखों वाले पुरुष दुखी, तथा जिस स्त्रियों के नखों पर सफेद बिंदु होते हैं वो जो मिटते नहीं है, हमेशा बने रहते हैं, वह स्त्री व्यभिचार नहीं होती है। जो सफेद बिंदु जन्मजात न हो पर किसी कारण से अचानक बन जाते हैं और उन्हें आगुंतक श्वेत बिंदु कहा जाता है, ऐसे नख शुभ माने गए। जो बिंदु कुछ समय के लिए बन जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं तो वो शुभ भी माना गया है, और जिनके जन्मजात सफेद बिंदु होता है तो वो तो व्यभिचार नहीं होते। सरल, सुंदर तथा छोटे नखून शुभ होते हैं। निर्मल नखों वाले भाग्यशाली, विवर्ण तथा बहुत छोटे नखों वाले दरिद्र होते हैं। अब इसमें और भी विवरण दिया गया नखूनों के बारे में। टेढ़े तथा रेखा युक्त नखों वाले दरिद्री, धब्बेदार तथा असुंदर जो सुंदर नहीं दिखते, वे दास वृत्ति तथा उदर पूर्ति करने वाले तथा शीघ्र टूटने वाले नखों वाला मनुष्य नपुंसक होता है। केवल अंगूठे का नख कछुए की पीठ की भांति उन्नत हो तो जातक दरिद्र होता है, यानी केवल अंगूठे का, और बाकी नखूनों का नहीं कह रहा वो, इसमें वो दरिद्र होता है। परंतु अन्य उंगलियों में ऐसे नख शुभ होते हैं। आगे की ओर कुछ बड़े और पीछे की ओर कुछ छोटे, अर्थात उतार चढ़ाव वाले नखून शुभ होते हैं। कनिष्ठा की उपेक्षा अनामिका, और अनामिका की उपेक्षा मध्यमा, और मध्यमा की उपेक्षा तर्जनी, उंगली की उपेक्षा अंगूठा का नखून बड़ा होना शुभ होता है। यानी जैसे हमारी उंगली है, जैसे सबसे छोटी है, फिर उससे छोटी से ये जो अनामिका उसका नखून बड़ा होना चाहिए, अनामिका से बीच वाली उंगली का बड़ा होना चाहिए, फिर तर्जनी का बड़ा होना चाहिए, फिर अंगूठे का बड़ा होना चाहिए, तो वो सब शुभ होते हैं ऐसे अंगूठे। उंगली का मांस नखूनों से आगे की ओर निकले रहना शुभ होता है, यानी कि अपने अंगूठों की जड़ में या उंगली के नखून की जड़ में देखा मांस हटे होते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन आगे बढ़े होना ही अच्छा होता है। अब यहाँ पर स्त्री के नखों पर सफेद बिंदु होना अशुभ सूचक है। ऐसी स्त्री व्यभिचारिणी भी हो सकती है। टेढ़े और कांतिहीन, खुरदरे और विवर्ण, श्वेत, पीताभ तथा चमकदार नखूनों वाली स्त्री दरिद्र होती है। कांतिहीन, धसे हुए तथा विवर्ण नख दरिद्रता का सूचक होते हैं। उंगली के अग्रभाग से कुछ आगे निकले हुए गुलाबी रंग के बंदूक पुष्प, बंदूक नाम का एक फूल होता है, बंदूक पुष्प की भांति लाल रंग के तथा उन्नत नखों वाली स्त्री ऐश्वर्यशाली होती है और वो सुखी भी रहती है। ये मैंने आज आपको नखून के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। नमस्कार।